अभी ये दीदी आगे सुना रहे हैं हमें मम्मा के साथ का अनुभव। ये अम्बाला के सरोज दीदी हैं। आमतौर पर मम्मा सवेरे 3:30 बजे तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी। एक दिन करीब 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आ गई। तब जमुना दादी ने उनसे पूछा, मम्मा अभी तो समय हुआ ही नहीं, आप जल्दी क्यों बाहर आ गई? मम्मा ने कहा, आज एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाने दो। मम्मा अभी पर्दे के अंदर ही थी कि इतने में एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वो अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़ करके चढ़ रहा था, क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी। वो गीत भी गा रहा था, माँ तेरे दर पर खड़ा हूँ, जय अम्बे जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया और कहा, बच्चे तुम भक्त बनकर गीत ही गाते रहोगे या बच्चे बनकर माँ से कुछ पाओगे भी? माँ ने तो अपने बच्चे को पा लिया, तुम माँ को पाओगे? वो माँ माँ कहते मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उसको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, प्रसाद खिलाया। इस प्रकार मातेश्वरी जी भक्तों को भी संतुष्ट करती थी और भक्तों के आगमन का आभास पहले ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की एवं भक्तों की आश पूरी करने वाली कल्पतरु थी। बटाला से ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी अपना अनुभव सुनाती है कि मैंने पहली बार मम्मा को सन 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूँ। मुझे जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ऊपर हॉल में जाकर बैठी तो वहाँ सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझसे इतना प्यार किया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा मम्मा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतना मिठास भरा होता था कि जब वो मुझे गुड्डू कहती थी तो मैं कहीं भी हूँ दौड़कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा में कोई देह अभिमान व मैंपन नहीं था। मैं समझती हूँ कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। एक दिन मम्मा क्लास करा रहे थे। क्लास पूरी होने पर सभी चले गए। एक माता नहीं गई, वो बांधेली थी। मम्मा से उसने पूछा, मम्मा मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत तंग करते हैं। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो घर वालों ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका। मुझे लगा कि वहाँ कोई बहुत बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा कि हमारी मातेश्वरी आई है। तो उसके पति ने खुद ही पूछा कि क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। वो माता अपने पति को मम्मा के पास ले आई। मातेश्वरी जी को देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा। मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। इससे उसने गदगद होकर अनुभव किया कि माँ ने मेरे जन्म जन्म के पाप धो दिए हैं। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा कि किस किस को ये जीवन अच्छा लगता, हाथ उठाओ। मैंने भी मम्मा को कहा, मैंने भी हाथ उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्ची पर इसकी माता का बहुत मोह है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये बंधन मुक्त हो जाएगी। मम्मा के ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी साथ में चलूँगी। मम्मा एक पल के लिए तो रुके, फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहाँ ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ़्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया
कि मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाया है। उस रात मम्मा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया। अगले दिन किसी एक भाई के साथ मुझे वापस बटाला भेजा। मम्मा में प्यार की शक्ति गजब थी। मम्मा कहती थी कि कभी भी किसी भी हालत में आंसू नहीं बहाना। आंसू आ भी जाए तो उनको बाहर नहीं निकलने देना। और मम्मा कोई भी समाचार विस्तार से नहीं सुनाती थी। एक क्षण में सारा सार समझ भी लेती थी, समझा भी देती थी, समाधान कर भी लेती थी, समाधान दे भी देती थी। अच्छा, ओम शांति।